व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। व्यवसाय मशीनिस्ट, विषय मशीनिस्ट थ्योरी। आज का प्रसंग माइक्रोमीटर। प्रशिक्षक का नाम आशीष कुमार सक्सेना, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह जान सकेंगे माइक्रोमीटर की आवश्यकता एवं प्रकार, माइक्रोमीटर का परिचय एवं प्रयोग, माइक्रोमीटर के मुख्य भाग अथवा पार्ट्स, माइक्रोमीटर का सिद्धांत, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, माइक्रोमीटर द्वारा माप लेना, माइक्रोमीटर से संबंधित सुरक्षा एवं सावधानियां। माइक्रोमीटर की आवश्यकता एवं प्रकार। अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाप को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर ने 1848 ईस्वी में किया था, परंतु 1867 में पेरिस में इनका सुधरा हुआ यानी मॉडिफाइड नमूना J.R. ब्राउन ने बताया। सन 1885 में ईस्वी में इसमें और सुधार हुआ। आधुनिक माइक्रोमीटर जीन पाल्मर का शुद्ध रूप पाया गया। माइक्रोमीटर का परिचय एवं उपयोगिता। माइक्रोमीटर के परिचय में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोमीटर एक ऐसा बाह्य माइक्रोमीटर और आंतरिक माइक्रोमीटर एक ऐसा सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा दो प्रणालियों में हम माप सकते हैं। इसका उपयोग हम स्केल के स्थान पर माइक्रोन में रीडिंग लेनी हो उस स्थान पर इसका प्रयोग हम करते हैं। माइक्रोमीटर के प्रमुख भाग। माइक्रोमीटर में सर्वप्रथम फ्रेम, जो कि कास्ट आयरन ढलवा लोहे का बना होता है, इसके द्वारा हम इसको हैंडलिंग करने में, पकड़ने में आवश्यकता महसूस समझते हैं। इस नंबर 2 स्पेंडल, जो क्रोमियम स्टील का बना होता है, इसका मापन फलक तथा दूसरा चूड़ीदार बनाया जाता है जो नट में लगा होता है। स्पेंडल को चूड़ीदार यंत्रावली से आगे पीछे चलाया जा सकता है। नंबर 3 एनविल, ये क्रोमियम स्टील का समतल सतह वाला मापन फलक जो कि फ्रेम में फिट होता है। नेक्स्ट स्पेंडल लॉक नट, किसी भी पाठ्यक्रम के पश्चात वांछित स्थिति में स्पेंडल को लॉक करने के लिए एक लॉक स्क्रू या स्पिंडल लॉक नट होता है।
नंबर 4, रैचेट स्टॉप। जब हम किसी भी माप को नापते हैं, उसके पश्चात मापने के समय एक चट चट की आवाज़ आती है, उसी समय हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी माप पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमें रैचेट को नहीं घुमाना चाहिए। इसके पश्चात हम आपको बताएंगे माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर स्क्रू व नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक चक्कर में स्पिंडल द्वारा तय की गई रैखिक दूरी स्क्रू के पिच के बराबर होती है। पिच के बराबर तथा पिच के किसी भाग के बराबर स्पिंडल की चाल को बैरल व थिम्बल पर ही सही रूप में पाया जा सकता है। कार्य सिद्धांत के साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि माइक्रोमीटर से सबसे छोटी से छोटी दूरी मापे जाने के लिए जो माप जिस माइक्रोमीटर के द्वारा आती है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। जैसे मीट्रिक माइक्रोमीटर में इस माइक्रोमीटर के स्पिंडल और स्लीप पर 25 मिलीमीटर दूरी में आधा मिलीमीटर की पिच की चूड़ी कटी होती है और थिम्बल को 50 समान भागों में बांट दिया जाता है। यानी थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाने पर स्पिंडल आधा मिलीमीटर की दूरी तय करता है, अर्थात थिम्बल के एक भाग का मान बराबर 1/2 डिवाइड बाई 50, यानी एक भाग का मान 1/100 मिलीमीटर अर्थात 0.01 मिलीमीटर। अतः इसका अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होगा। इसी तरह ब्रिटिश माइक्रोमीटर में अगर हम अल्पतमांक की बात करें तो इस माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर तथा स्लीप के अंदर 1 इंच की दूरी में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं, अर्थात पिच व लीड 1 इंच/40 होती है। स्पिंडल को एक चक्कर घुमाने पर 1 इंच/40 की दूरी तय करता है, अर्थात थिम्बल के 25 भाग यह दूरी तय करते हैं। इसलिए थिम्बल के एक भाग का मान बराबर 1 इंच/40 गुणा 1 इंच/25 बराबर 1/1000 इंच अर्थात 0.001 इंच। अतः इसका अल्पतमांक ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर में 10 वर्नियर डिवीजन का मान बराबर 0.01 मिलीमीटर गुणा 9 बराबर 0.09 मिलीमीटर। एक वर्नियर डिवीजन का मान 0.09 मिलीमीटर बटे 10 यानी 0.009 मिलीमीटर। अल्पतमांक हो गया, अल्पतमांक बराबर एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन। एक थिम्बल डिवीजन का मान है 0.01 मिलीमीटर माइनस 0.001
0.009 मिलीमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर, अर्थात वर्नियर माइक्रोमीटर का मान अल्पतमांक मान बराबर 0.001 मिलीमीटर होगा। इस प्रकार हम आगे चलते हैं माइक्रोमीटर द्वारा माप लेना। माइक्रोमीटर के द्वारा माप लेने में सबसे पहले हम आपको बताएं कि स्लीव के 4 मुख्य भाग, स्लीव के 4 मुख्य भाग होते हैं 4x1 यानी 4 मिलीमीटर। स्लीव के एक अनुभाग में 1x0.5 यानी 0.50 मिलीमीटर। थिम्बल का 5 भाग बराबर 5x0.01 बराबर 0.05 मिलीमीटर। कुल पाठ्यांक बराबर हो गया 4.55 मिलीमीटर। इसी प्रकार हम मीट्रिक पद्धति में पाठ्यांक प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार वर्नियर पद्धति में पाठ्यांक भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे माइक्रोमीटर से संबंधित सुरक्षा एवं सावधानियां। माइक्रोमीटर से विशेष प्रकार की माप ली जाती है। हमें इससे माप लेते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम माप लेते समय रैचेट का प्रयोग करते हैं तो अत्यधिक दबाव से रैचेट को नहीं घुमाना चाहिए। जब रैचेट में 1-2 बार आवाज़ चट चट की आ जाए उसके पश्चात हमें रैचेट को नहीं घुमाना है। दूसरे, यदि हमने कोई माप ली है मैट्रिक पद्धति में तो उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार माप लेते समय लॉक स्क्रू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। माइक्रोमीटर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, बाह्य माइक्रोमीटर तथा आंतरिक माइक्रोमीटर। बाह्य माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी व्यास के बाहरी व्यास का माप ले सकते हैं और आंतरिक माइक्रोमीटर से हम अंदर की दूरी या अंदर की माप हम माप सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा माइक्रोमीटर, बाह्य माइक्रोमीटर का था। कल हम आपको आंतरिक माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।